स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। आज आप लोग भारत के राज्य मणिपुर के विषय में जानोगे। मणिपुर से परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या याद रखना है, तो चलें शुरू करते हैं। आप लोग इसमें ये भारत का नक्शा देख पा रहे हैं। इसमें पूर्व में ये जो दिखाई दे रहा है वही मणिपुर राज्य है। ये मणिपुर का बड़ा मैप है। यदि हम इसकी सीमा रेखा देखें तो मणिपुर की सीमा रेखा नागालैंड, असम, मिजोरम और एक देश म्यांमार को छूती है। इसके उत्तर में इधर नागालैंड है, पश्चिम में असम है और दक्षिण में जो है इसमें मिजोरम है और पूर्व की तरफ म्यांमार देश से इसकी सीमा लगती है। मणिपुर की सीमा रेखा की कुल लंबाई 854 किलोमीटर है, जिसमें से 352 किलोमीटर सीमा जो है उसकी म्यांमार देश से लगती है। म्यांमार का क्षेत्रफल है 22,327 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या है यहाँ पर 27.24 लाख। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। यदि वर्तमान की जनसंख्या जाने तो लगभग 36.49 लाख के करीब जो है मणिपुर की जनसंख्या है। राजधानी क्या है मणिपुर की? इम्फाल है। यदि प्रश्न आता है कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको यदि हम पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो कितने राज्यों से होकर गुजर रही है? 8 राज्यों से। और वो राज्यों का सही क्रम होगा, सबसे पहले पड़ेगा इधर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है, और उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक मणिपुर और एक मिजोरम। तो कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है? मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। मणिपुर का राज्य पशु सांगाई हिरण है। ये सांगाई हिरण राज्य पक्षी क्या हो जाएगा? मिसेज ह्यूम्स फीजेंट, या फिर इसको कहेंगे श्रीमती ह्यूम का तीतर। ये वहाँ का राज्य पक्षी है। राज्य पुष्प हो जाएगा सिरुई लिली, राज्य वृक्ष बोनसम, राज्य फल क्या है? अनानास, और राज्य खेल है वहाँ का खोंग काई जेई। इसे मणिपुरी हॉकी भी कहा जाता है और ये पोलो की तरह खेला जाता है। इसमें प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। मणिपुर राज्य में कुल 16 जिले हैं। कौन कौन से? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पूर्वी इम्फाल, पश्चिमी इम्फाल, विष्णुपुर, थोबल, उखरुल, सेनापति, तमेंगलांग, चूड़ाचांदपुर, चंदेल, कामजोंग, जिरीबाम, नोनी, काकचिनक, तन्नोपॉल और कांग कोपाई, फिरजावल। तो कुल मिलाकर वहाँ 16 जिले हैं जो घाटी और पहाड़ी जिलों में बटे हुए हैं। किसमें बटे हैं? घाटी और पहाड़ी 2 भागों में बटे हैं। घाटी जिलों में ज़्यादातर मेतेई समुदाय रहता है। कौन रहता है? मेतेई। और पहाड़ी जिलों में कुकी जनजाति रहती है। राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें मणिपुर की राजनीतिक स्थिति कैसी है, तो विधानसभा की वहाँ 60 सीटें हैं, लोकसभा की 2 सीटें और राज्यसभा की 1 सीट है। वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं, और राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। तो मणिपुर में कितने जिले हैं? 16 जिले हैं। और अभी आपने जाना था कि मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है।
मणिपुर के राष्ट्रीय पार्क और राष्ट्रीय अभयारण्यों के विषय में भी ध्यान रखिएगा। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क ये मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में है और ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। मणिपुर की जो लोकटक झील है बिष्णुपुर जिले में, उसी में ये वाला जो है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क तैरता हुआ पार्क है। मणिपुर की लोकटक झील में प्राकृतिक द्वीप बने हुए हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुमदी। मणिपुर की लोकटक झील में प्राकृतिक द्वीप बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। इस झील पर ही तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है। मणिकर्ण जूलॉजिकल गार्डन ये राजधानी इम्फाल में है। जिलाद वन्यजीव अभ्यारण्य तामेंगलोंग जिले में, जरी मकरू वन्यजीव अभ्यारण्य तामेंगलोंग जिले में, खोंग जिंगबा चिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और यांगकोकपी लोकचाओ वन्यजीव अभ्यारण्य ये सभी कहाँ हैं? मणिपुर राज्य में स्थित है। मणिपुर के प्रमुख त्यौहार और उत्सव इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा। मणिपुर त्योहारों की भूमि है। यहाँ वर्ष भर त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे लाई हारोबा, चिराओबा, सांगाई उत्सव, खोंगजोम दिवस, सिरुई लिली महोत्सव, याओशांग त्यौहार जो फरवरी मार्च में मनाया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख पर्व और त्यौहार हैं, उत्सव हैं जो मणिपुर में मनाए जाते हैं। लोकगीत ध्यान रखिएगा, वहाँ का लोकगीत है खुनुंगई शेई। क्या है? खुनुंगई शेई। ये मणिपुर का प्राचीन लोकगीत है और मैतेई समुदाय के लोग इसे गाते हैं। मणिपुर राज्य का इतिहास भी जान लेते हैं। मणिपुर राजवंशों का लिखित इतिहास 33 ईस्वी में नोंगड़ा लेरेन पखंगबा के राज्याभिषेक के साथ शुरू होता है। 1891 में मणिपुर ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था। 1947 में इसे पुनः आज़ादी मिली और 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये मणिपुर का इतिहास है जो 33 ईस्वी से शुरू होता है। नोंगड़ा लेरेन पखंगबा ये इनका राज्याभिषेक होता है और यहीं से इसका इतिहास शुरू माना जाता है। काला चावल ध्यान रखिएगा। काला चावल जिसे चक हाओ कहा जाता है, इसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। भारोत्तोलक मीराबाई चानू जो हैं वो मणिपुर की ही रहने वाली हैं। मणिपुर के प्रमुख लोक नृत्य भी ध्यान रखेंगे। मणिपुरी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य जिनका शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। तो मणिपुर राज्य का कैसा शास्त्रीय नृत्य है। इस प्रमुख नर्तक कौन कौन हैं मणिपुर में? तो झावेरी बहनें। झावेरी बहनें 4 हैं जिनके नाम हैं नैना, दर्शना, सुवर्णा और रंजना। तो ये कभी प्रश्न आए झावेरी बहनें किससे संबंधित हैं? तो मणिपुर राज्य से और मणिपुर में होने वाले नृत्यों से संबंधित हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 4। विपिन सिंह, चारू माथुर, सोनारिक सिंह, सविता मेहता, कलावती देवी और गोपाल सिंह ये मणिपुर के प्रमुख नर्तक हैं। मणिपुर के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? पुंग चोलोम नृत्य, माई नृत्य, खम्बा थाम्बी नृत्य, नूपा नृत्य और रासलीला ये सभी जो है मणिपुर में होते हैं। जबकि मणिपुरी जो है वहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। ये राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंगों पर आधारित है। कौन सा? मणिपुरी नृत्य। मणिपुर राज्य की प्रमुख नदियाँ भी ध्यान रखिएगा। बराक नदी, नंबुल नदी, सेक माई नदी, इम्फाल नदी, इरिल नदी, थोबल नदी, खुगा नदी, वांगजिंग नदी और चकपी नदी ये सभी नदियां जो हैं मणिपुर में बहती हैं। तुजू दर्रा ये मणिपुर और म्यांमार के मध्य
स्थित है। तो मणिपुर और म्यांमार के बीच में कौन सा? तुजू दर्रा है। और 352 किलोमीटर सीमा किससे छूती है? मणिपुर की म्यांमार देश से लगती है। मणिपुर राज्य में अभी हाल ही में हिंसा हुई थी 3 मई 2024 को। क्या कारण था? तो मणिपुर का मेतेई समुदाय वर्तमान में ओबीसी या एस में वर्गीकृत किया गया है। यह समुदाय हमेशा से एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा है। मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि वह मेतेई समुदाय को एसटी का दर्जा प्रदान करने हेतु विचार करे। इस निर्देश के विरोध में अखिल जनजाति छात्र संघ मणिपुर द्वारा एसटी एकजुटता रैली निकाली गई, जिसके परिणामस्वरूप मणिपुर में हिंसा भड़क उठी। मणिपुर में 16 जिले हैं जो घाटी और पहाड़ी जिलों में बटे हुए हैं। 3 मई 2024 को इम्फाल घाटी में रहने वाले बहुसंख्यक मेतेई और पहाड़ी जिलों में रहने वाले कुकी जनजाति लोगों के मध्य ये झगड़ा छिड़ गया। तो आप समझ गए, मेतेई समुदाय ओबीसी या वर्गीकृत है और वो मांग किसकी कर रहा है? एसटी में शामिल होने की मांग कर रहा है। जबकि मणिपुर राज्य में विधानसभा की 60 सीटें हैं, जिसमें से 40 सीटों पर मेतेई समुदाय का कब्जा है। यदि हम लोग बात करें एसटी में शामिल होने की प्रक्रिया, तो एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में शामिल होने की प्रक्रिया इस प्रकार होती है कि राज्य सरकारें जातियों को एसटी में शामिल करने की अनुशंसा करती हैं। उसके बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय क्या करता है? इसकी समीक्षा करता है। फिर गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार के महारजिस्ट्रार का भी अनुमोदन जरूरी होता है। उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी NCST, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को इसे भेजा जाता है। फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और फिर विधेयक लोकसभा और राज्यसभा संसद के सदनों में जाता है। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति द्वारा जो है अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 के तहत अंतिम निर्णय लिया जाता है। तो किसी भी जाति को परिवर्तित करने का राइट्स किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। तो यही हिंसा का मूल कारण है कि मेतेई समुदाय एसटी समुदाय बनने की मांग कर रहा है। ये मणिपुर राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। आप लोग इनको देख लें, याद कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।